Good afternoon, everyone. क्या हाल है? So again, we are back, 5th of January 2024. Let's have to continue the current affairs. Current affairs देखते रहो, धीरे धीरे काफ़ी चीज़ आएंगी. मिशन 2024 हमारा वर्किंग है. तो स्मार्ट 2.0 क्या है? स्मार्ट 2.0 सबसे पहले हमारी करंट अफेयर में तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक ना काउंसिल है. ठीक है, एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इन दोनों ने जॉइंटली एक स्मार्ट 2.0 मिशन लॉन्च किया है जो कि बेसिकली मेन स्ट्रीम करेगा आयुर्वेदा रिसर्च को. आयुर्वेदा रिसर्च को लेके आएगा अपने टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर और उसको बहुत ज़्यादा कोलाबरेटिव करके क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर उसको लेके आएगा. कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि स्मार्ट 2.0 जिसमें CCRAS प्लस NSISM है, ये दोनों ने मिलके आए हैं और मिलके आने के बाद एक कोलाबरेटिवली आयुर्वेदा को अपनी क्लिनिकल स्टडीज में लेके आएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदा को कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल बनाया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट 2.0 मिशन, पूरा का पूरा. इसके अलावा कुछ नहीं है. इससे पहले हमारे पास स्मार्ट 1.0 था जिसमें 10 डिजीज को लिया गया था आयुर्वेदिक की हेल्प के साथ में, ताकि उनको कैसे रिजॉल्व, किस तरीके से क्योर किया जा सके. ओके, दिस इज स्मार्ट 2.0 मिशन. खत्म. कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन प्लैनेट एटमॉस्फेयर. अब देखो, एक नई ना स्टडी सामने आई है, एक रिसर्च सामने आई है. और वो रिसर्च सामने क्या कहती है, फॉर एन एग्जांपल के लिए आपके पास वीनस है और एक आपके पास मार्स है. ठीक है. अब वीनस पे मार्स के अकॉर्डिंगली कम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर 80% काउंट होती है, यहाँ पर 90% काउंट होती है. ठीक है. तो जो 80% जो काउंट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वीनस के ऊपर पानी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो कम होने का मतलब है दूसरे प्लैनेट के मुकाबले कि आपको वहां पर पानी की संभावनाएं मिल सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर नेबर्स प्लैनेट. ठीक है. तो यहाँ पर ही सजेस्ट किया जाता है कि वहाँ पर क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो बाकी गैसेस का यानी कि ऑक्सीजन पाया जा सकता है. तो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन पाया जाएगा तो धीरे 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 वहाँ पर पानी की संभावनाएं मिल जाती हैं. सो दिस यानी कि हैबिटेबिलिटी सिग्नेचर वहाँ का पता चल जाता है, बेसिकली काइंड ऑफ की स्टोन, समथिंग काइंड ऑफ. ओके. तो सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये रिसर्चर्स ये एग्जामिन कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो हैबिटेबिलिटी है एंड प्रोवाइड साइड ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट, वो बता सकते हैं वहाँ पे. ओके. एक बायो सिग्नेचर का काम करेगा कि हाँ वहाँ पर ऐसी ऐसी संभावना मिल सकती है. ओके. पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल. ठीक है. क्या है? इसरो ने सक्सेसफुली इसे टेस्ट किया है. 100 वाट क्लास पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है बेस्ड ऑन FCPS. अब जो कि इसमें क्या है, ये बेसिकली किसके अंडर है? POEM 3 के अंदर. अब एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो ऑपरेशन है किसका, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का, इन स्पेस के अंदर वहाँ का डेटा को गैदर करने में, वहाँ के डिजाइनिंग सिस्टम को समझने में मदद करेगा ताकि जो जो हमारे फ्यूचर मिशन है उनमें हमारे पास काम आए. ठीक है. ये है आपका. इसके अलावा क्या होगा, हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एंड जो एफिशिएंट होती है, एमिशन फ्री होती है, तो उसमें हमारे पास हेल्प करेगा. द टेस्ट वाज, ये जो टेस्ट था वो पार्ट था POEM 3 का. एक्सपेरिमेंट जो किया गया था बेसिकली PSLV C58 एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट के थ्रू, एक्सपोसेट के थ्रू, ये उसका पार्ट था. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो इसरो ने किया था पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का, किसका पार्ट था? POEM मिशन का. और ये हमारे फ्यूचर मिशन को उसके डिजाइनिंग में डेटा गैदर करने में हेल्प करेगा. दिस इज ओनली. ओके. अब पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस को बेसिकली जो कन्वर्ट जो केमिकल एनर्जी है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. दिस इज बेसिकली, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है. यहाँ से एनोड जा रहा है इस तरीके करके, कैथोड में चेंज होगा, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से. तो एक तरीके से पूरा का पूरा एक हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है. डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विसेज. अब इंडियन टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बोला है गवर्नमेंट को ताकि ऑप्शन लेके आओ डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विसेज का. डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी सर्विस क्या है? न्यू एज कम्युनिकेशन है जो कि अप्रोच करता है एक तरीके से रेडियो सिग्नल की तरह. आप गाड़ी में बैठे हो, आपने रेडियो वीडियो सुनाई होगा, आपने देखा होगा रेडियो डायरेक्टली आपका सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से काम करता है, उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है. इसी तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी लेके आई जाए. डायरेक्टली आपके जो टीवी चैनल्स होते हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी जाए, सीधा रेडियो कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए. ठीक है. टू कैप्चर टेरिटोरियल डिजिटल टीवी, इस तरीके से काइंड ऑफ FM रेडियो सिमिलर उसी की तरह होगा. सो दिस इज बेनिफिट. क्या होगा? बेनिफिशियल होगा. जो इमरजेंसी अलर्ट्स हैं, डिजास्टर है, मैनेजमेंट्स हैं, डायरेक्टली आपको बताए जा सकेंगे इंस्टेड ऑफ कि आप रेडियो पे जाओगे. आपने टीवी, मोस्ट ऑफ रेडियो के मुकाबले टीवी देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इस वजह से फोकस किया जाएगा कि सिटीजन सेंट्रिक इसे बनाया जा सके.
अब जो ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट दोनों में फर्क क्या होता है? ब्रॉडबैंड इन्वॉल्व्स हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ट्रांसमिटिंग डेटा बोथ डायरेक्शन। ब्रॉडकास्ट इन वन वे। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? वन वे होता है ट्रांसमिशन ऑफ कंटेंट सच एज टीवी रेडियो, इस तरीके से ब्रॉडकास्ट होते हैं। ब्रॉडबैंड आपको पता है क्या है? आपको पता चल ही चुका होगा। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी। देखो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है कि रूम टेम्परेचर पे आपको एक कंडक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। सिंपल सी भाषा में इतना ही समझ लो, बाकी की चीजें मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, कहाँ किसकी? चाइना की एंड जापान की। इन्होंने रिपोर्ट किया कि जो सुपर कंडक्टिविटी है कॉल्ड, अभी रिसेंटली जो साइन किया अभी रिपोर्ट की है सुपर कंडक्टिविटी कॉल्ड LK99 विच हैड बीन कंट्रोवर्शियली क्लेम टू बी रूम टेम्परेचर प्रेशर सुपर कंडक्टर। LK99 एक इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को देखा था जिसका नाम LK99 रखा गया, और ये देखा जो कि कंट्रोवर्शियल था, लेकिन ये देखा गया कि ये रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। अब सुपर कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। रिसर्चर ये ऑब्जर्व कर रहे थे जो मीसनर इफेक्ट होता है कॉपर के सब्स्टिट्यूट पे लीड पेप्टाइड पे इंडिकेटिंग सुपर कंडक्टिविटी। द मीसनर इफेक्ट इज ए क्रूशियल इन आइडेंटिफाइंग मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस, जिसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होता और उसके उसके बिना ही वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट, जहां पर कॉपर का सब्स्टिट्यूटेड लीड एप्टाइट होता है, इस काइंड ऑफ थिंग्स। प्रीवियसली अगस्त 2023 के अंदर रेड मैटर ए न्यूली सुपर कंडक्टर मटेरियल वाज डेवलप्ड, 2023 के अंदर बनाया गया था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, रेड कंडक्टर क्या है, LK99 क्या है, रेड मैटर क्या है और LK99 क्या है। अब ध्यान रखिए रेड मैटर न्यू सुपर कंडक्टर मटेरियल क्या है। अब रिसेंटली क्या था, एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर के थे। उन्होंने क्लेम किया कि जो फर्स्ट कमर्शियल जो एक्सेसिबल मटेरियल है दैट एलिमिनेट लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है? सुपर कंडक्टर देखो क्या काम करते हैं, वायर के थ्रू आपके पास बेसिकली आपके पास बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उस वायर के अंदर क्या होता है? एनर्जी का लॉस हो जाता है। यानी कि मान के चलो पीछे से जो आपके पास आ रही है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 100% एनर्जी आ रही है, बट वायर की वजह से अगर वो कंडक्टिविटी आपके पास पहुंच रही है और 90% 95% पहुंच रही है, तो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ। तो दिस इज बेसिकली। अब सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर आर मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट नो रेजिस्टेंस, यानी कि वो उसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं। अनलाइक मोर फैमिलियर कंडक्टर हैं सच एज कॉपर स्टील, ये मोर फैमिलियर है। ये सुपर कंडक्टर कैन कैरी करंट इंडेफिनेटली विदाउट लूजिंग एनर्जी, वो एनर्जी को लूज करते ही नहीं है। दैट्स कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। हार्ड टू अचीव एज दे नीड टू बी एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर। अब कूल टेम्परेचर क्या क्या मतलब होता है? वो अपने टेम्परेचर से नीचे चले जाए। ठीक है, दिस इज बेसिकली। अब सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर किसने की थी? वो बेसिकली एच कमिंग इनका नाम था, कैमरलिंग। ठीक है, इन्होंने स्टडीज की थी कि रेजिस्टेंस के बिना ऐसा कुछ होता है। तो ये बेसिकली मीजनर इफेक्ट है, इसे आप देखोगे तो सुपर कंडक्टर ऑल्सो एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड्स, तो यानी कि जो चुंबकीय जो बेसिकली जो उनका होता है एरिया होता है उसको हटा देती हैं। तो ये मान के चलो ये नॉर्मल है और ये सुपर कंडक्टर है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को ये हटाते हुए इनके साइड से निकल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड। अब मीजनर इफेक्ट क्या होता है? तो सेम तरीके से ये सुपर कंडक्टर होते हैं जहाँ पर ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं। कब हटा देते हैं? मान के चलो आपके जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 20 है, ठीक है, अगर ये इससे नीचे चले जाते हैं, तो अगर जो 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 20 है वो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर इससे जरा से भी नीचे चले जाते हैं तो इसके बाद ये अपनी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली मीजनर इफेक्ट, और ये सुपर कंडक्टर में काम आते हैं। ठीक है, दैट्स बेसिकली इनको अचीव करना मुश्किल होता है, बट इनको बेसिकली सुपर कंडक्टर कहा जाता है। बायो क्रेडिट्स क्या होते हैं? देखो बायो क्रेडिट्स बेसिकली आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा इन्वायरमेंट में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए एक चीज समझने की कोशिश करना, बायो क्रेडिट्स बेसिकली आपके इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको किया क्या जाता है? there are growing momentum basically there is growing momentum behind the concept of biodiversity biocredit credits और बायोक्रेडिट बेसिकली पर्पज एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एक तरीके का फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है। सपोर्ट द टारगेट आउटलाइन कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क होता है जिसे कि 2022 में अपनाया गया था। बायोक्रेडिट क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली प्रपोज किया गया था, सपोर्ट किया गया था, जो कि अंडर था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर, सिमिलर टू द कार्बन क्रेडिट। अब मान के चलो आपके पास एक कंट्री है ए, ठीक है, दूसरी है बी, एक और दो आपके पास दो कंट्री हैं। ये वाली जो कंट्री है पॉल्यूशन जो दो कंट्री है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम करती है, यानी कि जो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये क्या करती है? ये भैया बहुत ज्यादा, इसको दिया गया था कि आप 100 ही सिर्फ पॉल्यूशन करोगे
और ये सिर्फ 50 पे आके रुक जाती है, ये कर ही नहीं है, पर ये बेसिकली पॉल्यूशन कर ही नहीं रही है। तो ये कहती है कि भैया हमने 100 कर लिया है, तो इसके लिए हमें आपको एक तरीके का हम आपसे पास खरीद लेते हैं, एक तरीके से इनके पास अभी 50 क्रेडिट बचे हैं, तो ये 50 क्रेडिट इससे खरीद लेंगे और इसके बदले में ये इसको पैसे दे देंगे। इसको बेसिकली कार्बन क्रेडिट कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कार्बन क्रेडिट। अब है क्या, बायो क्रेडिट्स एम टू जनरेट फंड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। अब क्या होगा, इसने 100 तो खत्म कर लिया, अब इसके बदले में इसने 50 इससे खरीदा तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, और ये जो इसको पैसा देगा इस पैसे को ये बायोडाइवर्सिटी में यूज करेगा ताकि इन्वायरमेंट को और फ्रेंडली बनाया जा सके, इन्वायरमेंट के जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फ्रेंडली बनाया जा सके। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बायो क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट, ठीक है। यानी कि एक का नुकसान दूसरे को पैसा देके भरपूर कर सकता है, ठीक है। दोबारा एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो एक बिजनेस माइंड की तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, होप आपको समझ में आए। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए आपकी एक फैक्ट्री है, आपके पास आपका एक दोस्त है ए और आपका एक दोस्त है और आप हैं। आपका जो दोस्त ए है वो कहता है, उसको आपने कहा कि आप एक महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 100 ही पैंट बनाओगे, 100 ही जीन्स बनाओगे, और बी आपका जो है वो भी 100 बनाएगा। सिंपल सी चीज है। आपने कहा ए को, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, अगर आपने 100 से ज्यादा बनाई तो आपको इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और पेनल्टी आपकी जो भी होगी वो भी एग्रीमेंट में आपने लिख लिया। अनफॉर्चुनेटली ए ने 100 का आंकड़ा पार कर दिया, लेकिन बी जो आप हैं आपने सिर्फ 50 का ही आंकड़ा पार किया। अब 50 का आंकड़ा पार किया, मान के चलिए आपने 90 पार कर लिया, 100 भी नहीं करा आपने, 100 पार नहीं किया। ए को आप पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अब वो पेनल्टी आपको एग्रीमेंट के तौर पे उसे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। वो पेनल्टी क्या है, एक तरीके से आपने जो लिमिट आपको दी गई थी आपने उससे एक्सीड कर ली, आपने उस एक्सीड को करने के लिए आपको उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। दैट्स बेसिकली कॉल्ड द कार्बन क्रेडिट, जो कंट्रीज को दिया जाता है, और कंट्रीज अगर उसको एक्सीड कर लेती हैं तो उसके तौर पर उनको वो दूसरे से अपना कार्बन क्रेडिट खरीद लेती हैं। समझ में आया एक तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी इन्वॉल्व है, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस वाज लॉन्च्ड इन कॉप 15 ऑफ सीबीडी, ठीक है, 2022 में जो हुआ था, टू प्रमोट बायो क्रेडिट। अदर इनिशिएटिव्स सच एज ओशन कंजर्वेशन कमिटमेंट्स हैव मर्ज्ड टू encourage द यूज ऑफ बायो क्रेडिट्स। एक तरीके से क्या है, कॉन्फ्रेंस 15 में हुआ था, कॉप 15 का, यूएन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी से कहते हैं, जिसने अडॉप्ट किया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था उसको, फ्रेमवर्क को अपनाया गया था रीस्टोर करने के लिए 30% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, ताकि जो इकोसिस्टम हमारा हो चुका है उसको दोबारा से रीस्टोर किया जा सके 30%। कंजर्व मैनेज 30% ऑफ द एरिया, ठीक है, बाय 2030। प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ नॉन स्पेसीज, यानी कि जो स्पेसीज है उनका एक्सटिंक्शन ना हो। एनवायरमेंटल रिस्क और फुटप्रिंट को देखा जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। 23 टारगेट अचीव करने थे बाय 2023, जिसमें 30/30 की डील हुई थी, आपको समझ में आ चुका होगा। इकोसिस्टम और कंजर्वेशन ऑफ 30/30, रिडक्शन और सारी चीज़ों को देखते हैं। टारगेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों को देखते हुए किया गया था। लिस्ट जो इनका जो टोटल इन्होंने जो रखा था वो 200 बिलियन रखा था, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। बायो क्रेडिट का एग्जाम्पल्स ऑफ बायो क्रेडिट क्या है, तो ओशन कंजर्वेशन कमिटमेंट है, इसका एक और आ गया है, Ocean Conservation Commitment launched in 2023 September. Government of NEU and non-profit Tofia NEU offers OCC based off the seas of NEU marine protected area available for the purchase of funds conservation project. ठीक है. A biodiversity climate research organization based in UK has financially commitments of 5 million biodiversity credit with 60% of the issuance of price. ठीक है. A forest cooperative Sweden इन सब ने invested undisclosed amount of 13 hectares इन्होंने डिसाइड किया over the 20 years using bio credits. परचेज बायो क्रेडिट रिप्लानिट किया जाएगा, और प्रोटेक्ट कैसिको नेशनल पार्क, इन सबको देखते हुए। तो अब यहाँ पर दोबारा से अगर मैं आपको वही सेम एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पर मान के चलो एक गवर्नमेंट ऑफ नियो है, इसने सारी चीज़ें क्या एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, बाकी इसको छोड़ दो आप, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर। जो गवर्नमेंट ऑफ नियो है इसने बेसिकली आती है और इसने ओशन कंजर्वेशन कमिटमेंट्स को ले लेके इन्होंने ओशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ढंग से एक्सप्लॉइट किया। अब ढंग से एक्सप्लॉइट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ का जंगल, उसके आसपास का जंगल था वो भी खराब कर दिया ओशन के। तो ओशन के खराब करने के बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूके आती है। गवर्नमेंट ऑफ यूके कहती है कि आप एक काम करो, आप हमें बायो क्रेडिट दे दो, आप हमसे बायो क्रेडिट खरीद लो। एक तरीके से हमारे पास तो अभी बहुत सारे बायो क्रेडिट बचे हैं, आपने जितना यूज़ कर लिया है आप तो उसका एक्सीड कर चुके हो, तो हमारे पास बायो क्रेडिट बचे हुए हैं, आप बायो क्रेडिट खरीद लो हमसे। तो ऑटोमेटिकली आपको बायो क्रेडिट खरीदने के बाद आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। गवर्नमेंट ऑफ यूके क्या हुआ, गवर्नमेंट जब जो बायो क्रेडिट जो बेचे उसके बदले में उसको पैसा मिला, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और उस बायो क्रेडिट उसके खरीदने के बाद में उनको जो बायो क्रेडिट मिले
वो उसके थ्रू अब वो कुछ भी करेंगे, अब उसके उनको दोबारा से काम ही करना है या फिर उस एरिया को दोबारा से एक तरीके से दोबारा से सही करना है। और जो गवर्नमेंट इको है उससे उस पैसे से उस पूरे एरिया को, उस नेशनल, उस जंगल को, सारी चीज़ों को या फिर अपने एरिया में कहीं भी ठीक करेगी उस एरिया को। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बायो क्रेडिट्स, एग्जाम्पल्स के तौर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइबर किडनैपिंग, सिंपल सी भाषा में, आसान सी भाषा में, साइबर किडनैपिंग नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। बस ये एक तरीके का बेकार की चीज़ है, बस ये समझ लो। अब रिसेंटली एक केस हुआ है, चाइनीज स्टूडेंट इन यूटा, यूटा आपको पता ही है, वह साइबर किडनैप हुआ। साइबर किडनैप का मतलब क्या है? एक बंदे ने इंटरनेट पे किसी से फॉर एन एग्जाम्पल मेरे से डिस्कशन किया इंटरनेट पे, और उसने बोला कि आप 4-5 दिन के लिए गायब हो जाओ, गायब हो जाने के बाद हम आपकी फैमिली को कॉल करेंगे, उनसे कॉल करने के बाद में चैट वेट करके उनसे एक रैंसम मांग लेंगे, यानी कि एक फिरौती मांग लेंगे, और उसके बाद में कुछ फोटो वोटो भेजनी होगी तो हम उनको भेज देंगे, उनसे पैसा आ जाएगा तो आप चले जाना। तो दिस इज कॉल्ड द साइबर किडनैपिंग, सिंपल। अब ये सारी चीजें वो फॉल्स है, झूठी सारी चीजें हैं, तो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इसके हमारी सारी चीजें करते हैं। सो ये सिंपल सी चीज है साइबर किडनैपिंग, समझ में आ गया? चलो, कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली बात है। पी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली इसे इनोग्रेट किया है ड्यूरिंग हिज कावारती लक्षद्वीप विजिट। अभी जब उनका विजिट हुआ, लक्षद्वीप को बढ़ाने के लिए, आपको पता है चल रहा है। तो कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको बढ़ाया, उसको बिछाया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी सारी चीज़ों के लिए। भारत संचार निगम बीएसएनएल के थ्रू प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, ये सारी चीज़ को देखते हुए डिजिटल इंडिया, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन और फाइबर टू होम, 5G 4G, इन सबको बढ़ाया जाएगा। लो टेम्परेचर थर्मल डिजिलेशन है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए दिस इज। लक्षद्वीप के बारे में अगर जानना हो तो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, कंप्राइजिंग 36 आइलैंड्स हैं टोटल यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 1 लाख आइलैंड, बेसिकली द नेम ऑफ मीन्स 1 लाख आइलैंड्स, इसको कहा जाता है लक्काद्वीप। उसके बाद इसको बेसिकली लक्षद्वीप नाम रखा गया। इसका लक्षद्वीप का बेसिकली एक सिंपल सा नाम, इसे इसके नाम जिसको इसे देखा जाता है, लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख आइलैंड्स। ठीक है, अब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसकी जो यूनियन, जो इसकी बेसिकली कैपिटल है वो कवारती है, और 1956 में ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें छोड़ दो, जाने तो बेकार की। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर, 5 जनवरी। कल दोबारा मिलते हैं बिल 6 जनवरी में, और दोबारा करंट अफेयर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छी लग रही होंगी, आप पढ़ रहे होंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा बेटर। बाय बाय।